ये बाहर से दिखते हैं, ये बिल्कुल हमारे हमदर्द नहीं है, ये अंदर से संगी हैं और इनके रगों में आरएसएस का खून दौड़ रहा है। ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते। यही मीरान हैदर उस पार्टी का युवा अध्यक्ष था दिल्ली में। जब तुम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते हो तो किसके लिए आवाज उठाओगे? मैंने दूसरे दिन ही इस्तीफा दे करके मैं उस पार्टी को छोड़ दिया और फिर हमने ये तय किया कि अब की जो सियासत होगी वो अपनी क़यादत की सियासत होगी, अपनी मजलिस की सियासत होगी। ये भरम तोड़ दीजिए आप कि कोई आपका हमदर्द है और वही हाल यही अरविंद केजरीवाल का है। बंद कमरों में बैठकर ये साजिशें करते हैं कि मुसलमानों को कैसे फंसाना है। अगर इसकी हकीकत देखना है तो उस दौरान खबरों में मीडिया को आप खंगालिए, आपको पता चलेगा कि जितने हमारे साथी जेल के अंदर बंद हैं, जिन जिन पर यूएपीए लगाया गया है, सबको यूएपीए लगाने की जिसकी परमिशन और सिग्नेचर की जरूरत थी वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की वजह से लगा है। जब पहली बार ताहिर हुसैन साहब के परिवार से हमारी टीम और हम मिलने गए तो आज से 6, 7, 8 महीने पहले की बात, तो परिवार ने ये कहा, शादाब यहाँ मौजूद हैं, कि 5 साल हो गए हमारे पापा को, 4.5 साल हो गए उनको जेल गए हुए। आज तक किसी पार्टी ने, कोई सेकुलर नाम निहाद पार्टी ने ना पापा के बारे में कोई हालचाल पूछा, ना परिवार का कोई खैर खैरियत पूछा। 4.5 सालों में पहली बार MIM ही है वो पार्टी और आप लोग हैं जो पहली बार आकर के हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं। और ये बात जब हमने सदर मजलिस को बताई तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। जब पिछले दिनों टिकट के अनाउंसमेंट से कुछ अरसा पहले सदर मजलिस के साथ हमारी मौजूदगी में ताहिर हुसैन साहब की अहलिया मोहतरमा और उनके बच्चे से मुलाकात हुई तो सदर साहब ने ये कहा कि देखिए चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन हम ये चाहते कि ताहिर हुसैन साहब जेल से बाहर आने चाहिए, उनके परिवार की तकलीफ दूर होनी चाहिए। और आज वो जो हमारा एक मकसद था उस मकसद में काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। एक तरफ वो पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल, जिस पार्टी के लिए ताहिर हुसैन साहब ने अपने जिंदगी के 10 साल लगाए और मुस्तफाबाद के अंदर उस पार्टी को खड़ा किया था। जब मुसीबत आई तो उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को दोगुनी सजा दो और उसको पार्टी से निकाल दिया। दूसरी तरफ वो पार्टी है, दूसरी तरफ हमारे सदर मजलिस है जिन्होंने कहा कि आइए हम आपको गले लगाते हैं और हम आपकी जितनी मदद कर सकते हैं चुनाव में जो भी होगा, लेकिन हम सबसे पहले ताहिर हुसैन साहब की मदद करना चाहते हैं, आपके परिवार के चेहरों में खुशियां देखना चाहते हैं। तो ये फर्क है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इसको समझना पड़ेगा। और ये मेरा एक जाती तजुर्बा है, हम आपसे पहले शेयर नहीं किए, मैं बता रहा हूं। 2020 के दौरान 19 में जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, मैं उस वक्त किसी एक और दूसरी पार्टी का दिल्ली का सदर हुआ करता था। वो पार्टी बिहार की है, लालू जी की। तो उस समय हमारे एक साथी मीरान हैदर जो ताहिर साहब के साथ अभी जेल में बंद है, उनके ऊपर भी यूएपीए लगा है। मैंने उस वक्त दिल्ली सदर होने के नाते उस पार्टी का तेजस्वी यादव से और बिहार के अध्यक्ष से ये कहा कि हमको मीरान हैदर के लिए आवाज उठानी चाहिए। मीडिया पे आप जानते हैं, आपने मुझे देखा है सैकड़ों हजारों डिबेट्स में। तो जब हमने उन लोगों की मजलूमे की आवाज उठाने की बात कही तो सेकुलर पार्टी और नाम निहाद पार्टियां जो एक ही जैसे हैं, उन्होंने कहा कि आप किनकी बात कर रहे हैं, आप तो सांप्रदायिकता फैलाएंगे। तो उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि जो ये बाहर से दिखते हैं ये बिल्कुल हमारे हमदर्द नहीं है, ये अंदर से संगी हैं और इनके रगों में आरएसएस का खून दौड़ रहा है।
ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते। यही मीरान हैदर उस पार्टी का युवा अध्यक्ष था दिल्ली में। जब तुम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते हो तो किसके लिए आवाज उठाओगे? मैंने दूसरे दिन ही इस्तीफा दे करके मैं उस पार्टी को छोड़ दिया और फिर हमने ये तय किया कि अब की जो सियासत होगी वो अपनी क़यादत की सियासत होगी, अपनी मजलिस की सियासत होगी। ये भरम तोड़ दीजिए आप कि कोई आपका हमदर्द है, और वही हाल यही अरविंद केजरीवाल का है। बंद कमरों में बैठकर ये साजिशें करते हैं कि मुसलमानों को कैसे फंसाना है। अगर इसकी हकीकत देखना है तो उस दौरान खबरों में मीडिया को आप खंगालिए, आपको पता चलेगा कि जितने हमारे साथी जेल के अंदर बंद हैं, जिन जिन पर यूएपीए लगाया गया है, सबको यूएपीए लगाने की जिसकी परमिशन और सिग्नेचर की जरूरत थी वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की वजह से लगा है। तो ये हकीकत है साथियों। इसलिए आपने पहचानना है कि किसको हमें अपना मानना है और किसको गैर मानना है। ये लड़ाई आज हक और बातिल की है, ये लड़ाई हुसैन और यजीद की है। और जब भी कयामत तक हुसैन और यजीद के बीच की लड़ाई होगी तो कयामत तक इंशाअल्लाह हुसैन की जीत होगी और यजीद की हार होगी। कुछ लोगों ने यह इल्जाम लगाया कि मजलिस चुनाव के समय में एक्टिव होती है। साथियों, आज वक्त नहीं है, मुख्तसर है, लेकिन आपसे कह रहा हूं कि जब दिल्ली में पिछले 1 सालों से जब कोई अपोजिशन का काम नहीं हो रहा था तो कांग्रेस से भी ज्यादा अपोजिशन का काम दिल्ली एमआईएम के लोगों ने किया है। हर वो मौका जहां जहां मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ वहां एमआईएम की टीम आकर के उन्होंने काम किया है। आपको याद होगा इसी शास्त्री पार्क में मुसलमानों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलकर जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलकर भगाया जा रहा था। इस टीम ने वो काम किया जो उसके बाद उनको जेल भिजा दिया और अब वो रोते। तो इसलिए मेरे साथियों, एमआईएम ने हर जगह आवाज उठाई है। हम ही वो पार्टी है जिन्होंने हिमाचल और शिमला संजौली के मुद्दे पर यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय को घेरने का भी काम किया था। तो मैं अपने साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ। आज हम उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। ये सियासत है, कुछ भी हो सकता है, हम रहे ना रहे, लेकिन हमें इस बात का फख्र रहेगा और हमें इस बात को याद रहेगा कि वो जो 2 परिवार जो अपने बाप से मिलना चाहते थे, जो बेटियां अपने बाप से मिलना चाहती थी, उसको उनके परिवारों से मिलाने का, उनके चेहरों में खुशियां लाने का काम मजलिस ने किया है, एमआईएम ने किया है। और इसके लिए मैं सदर मजलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे। जो भरोसा सदर मजलिस ने आप पर दिखाया है, जो भरोसा पार्टी ने आपके जज्बातों पर दिखाया है, आप उसका मान रखेंगे। और 5 तारीख को इंशाअल्लाह आपको एक एक चीज का हिसाब लेना है और ताहिर हुसैन साहब के पक्ष में 7 नंबर बटन पर बटन दबाकर आप उनको कामयाब करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह?